हमारे दूर पार के चाचा जी बहुत अरसे गैर मुल्की कंस्ट्रक्शन कंपनी में रहे। एक बार फरमाते हैं 1969 में हम मुजफ्फरगढ़ के करीब किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हमारा इंचार्ज एक अंग्रेज़ था जो कदरे सख्त मिजाज वाक़या हुआ था। एक सर्द और धुंधुदा सुबह में जब मैं साइट पे पहुंचा तो बुलडोज़र ऑपरेटर अल्लाह बख्श समेत सख्त परेशान खड़ा था। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ लपका और हाँफते काँपते इत्तला दी, बाबा सही नाराज़ हो गए हैं, मेरा बुलडोज़र बंद कर दिया है, खुदा के लिए मेरी सिफारिश कर दो। मैंने हैरत से पूछा, कौन सा बाबा सही? वो बोला कब्र वाले बाबा सही। फिर वो मुझे साथ लिए जंगली झाड़ियों के बीच एक छोटी सी ठीकरी पर ले गया जो कदरे कब्र से मुशाबा थी। अल्लाह बख्श के मुताबिक आज सुबह कोशिश के बावजूद इसका बुलडोज़र स्टार्ट ना हो सका तो अचानक इसे ये कब्र नज़र आई। खैर मशवरा हुआ कि मिस्टर स्टीफन से बात करके सड़क की सिमत तब्दील कराई जाए। ये ना हो कि बाबा हम सब को साड़ के सवा कर दे। वो बोला, साईं खुद बात करो, हमारी ना बाबा साईं सुनते हैं को तैयार है और ना ही स्टीफन साईं। मैं भागा भागा मिस्टर स्टीफन के ऑफिस पहुंचा और माजरा सुनाया। वो फ़ोन पर बिज़ी थे। एक लम्हे होल्ड करके मेरी बात सुनी और फिर सर्द लहजे में बोले, बुलशिट। मैं सुनी अनसुनी करके खड़ा रहा। इसके बाद मिस्टर स्टीफन फ़ोन पर बिज़ी हो गए और मैं इस्तग़फ़ार पढ़ता हुआ वापस साइट पर आके मैंने ठीकरी वाली सरकार को सजदा किया, पाँव चूमे वादा किया, एक बार बुलडोज़र स्टार्ट कर दो, हम रिवर्स कर लेंगे और दोबारा इधर का रुख भी नहीं करेंगे। इसके बाद मैंने ख़ुद बुलडोज़र को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन साईं बहुत तगड़ा था, बुलडोज़र बहुत कमज़ोर था। चुनांचे एक बार फिर मैं जूते चिटखाता हुआ मिस्टर स्टीफन के सामने जा खड़ा हुआ। सर वो बाबा, मैंने बामुश्किल कहा था तो उन्होंने गुस्से से फ़ोन क्रैडल पर पटका, गोदाम से एक पुराना कपड़ा, लकड़ी का डंडा और फोड़ा लिया और ज़ेरे लब अंग्रेज़ी में कुछ बुड़बुड़ाते हुए मेरे साथ साइड की तरफ चल पड़े। मैं डरा कि यहाँ तो ऑपरेटर अल्लाह बख्श की खैर नहीं, यहाँ बुलडोज़र को आग लगाने का इरादा है। बुलडोज़र के पास आकर उन्होंने कपड़ा डंडे के साथ बांधकर टैंकी से थोड़ा सा डीजल निकाला और मशल जलाकर बुलडोज़र के इंजन को गरमाने लगे। इसके बाद चाबी लेकर बुलडोज़र पर चढ़ गए और पहली ही कोशिश में स्टार्ट कर दिया। मैं और अल्लाह बख्श एक दूसरे को हैरत और शर्मिंदगी से देखने लगे। इसके बाद साहब ने चाबी अल्लाह बख्श की तरफ फेंकी और फिर बेलचा लेकर कब्र की ईंट से ईंट बचाने लगे। साथ साथ बुड़बुड़ाते भी रहे, रोड फॉर द पीपल नॉट फॉर डेड बॉडीज़, अंडरस्टैंड यू बाबा ब्लैक शिप। मैं और अब्दुल करीम इस शाम तक मिस्टर स्टीवन के सड़ के सवा होने का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो मनहूस अगले रोज़ भी हशाश बशाश ही दिखाई दिया और वही मुंह में आधा बुझा सिगार और वही टेढ़ी गंदी हैट। प्रोजेक्ट ख़त्म होते ही मिस्टर स्टीवन वलायत चले गए। मुझे और अल्लाह बख्श को एक नई ठीकरी मिल गई। हमने इस पर बाबा बुलडोज़र शाह का झंडा लहरा कर ही छोड़ा। एक रोज़ अल्लाह बख्श बोला, मलक सही समझ नहीं आती कि बाबा ने स्टीफन को गुस्ताख मलक साईं समझ नहीं आती बाबे ने स्टीफन गुस्ताख को साड़ कर सवा क्यों नहीं किया। मैंने एक गहरी ठंडी सांस लेकर कहा, अल्लाह बख्श, बाबा सिर्फ इन्हीं को साड़ के सवा करता है जो इन्हें मानता है। स्टीफन तो वहाबी अंग्रेज़ था और वहाबी तो बाबे को मानते ही नहीं।